नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं भगवान महावीर बजरंगबली के आशीर्वाद से सब बहुत अच्छी ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सही पढ़े होंगे। थमेल में तुम्हारे नसीब में ऐसी मृत्यु लिखी। घर के एक व्यक्ति है, बहुत बड़ा आपके पर कलंक लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सावधान रहना पड़ेगा बेटा। तुम्हारे नसीब में बहुत बड़ा रोना लिखा है, क्योंकि आपके घर में बहुत बड़े परेशानी से आप लड़ते रहते हैं, लेकिन आपको इस परेशानी कभी नहीं खत्म होता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान जल्द आपको इस परेशानी को दूर करने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ घर में एक परिवार एक बात का दुखी में पड़ जाते हैं और जीवन काल में जो भी काम सोचते हैं, लेकिन आपको इस परेशानी से कुछ नहीं कर पाते हैं। दर्द और चिंता सब खत्म कर देगा। जी हाँ दोस्त, अगर आपके साथ कोई बड़े हादसा हो रहा है तो उनसे भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन आपको ऐसा मौका बार बार हाथ से नहीं निकाल देना, क्योंकि दुश्मन आपके घर में एक नए चाल चला रहे हैं, जो कि आप विरोधियों लोगों से सावधानी से लेकर चलना पड़ेगी, क्योंकि किसी बात का मन में लेकर नहीं चलना और अपने आप सोच विचार कर इस काम का उपाय करें, तभी आपके घर में परेशानी दूर होगा। और हनुमान जी का शक्ति है जो आपके घर में बड़े बड़े परेशानियों से आपको राहत मिलता है। जी हां दोस्तों, और आप घर की परिवार बड़े परेशानी में फंस जाते हैं। कोई रिलेशनशिप से पूछते हैं आखिर इतना बड़ा आपके साथ परेशानी क्यों बढ़ रहा है। अब बोलेंगे कि तीन दुश्मन मिलकर आपके घर और परिवार बहुत बड़ा परेशानी में डाल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको इस कुंडली में हम आपको बताने वाले हैं। आप तीन चीज का उपाय कर लेंगे तो भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद से आपके घर में हर परेशानी सब दूर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान हनुमान जी को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने के बाद आपके घर में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता, इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त घर भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसकी कई करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, शनि कर्म फल देने में भेदभाव नहीं करते, इसलिए जब शनि वक्री होकर किसी राशि पर टेढ़ी नजर रखते हैं तो उसके जीवन में उथल पुथल मच जाती है। अब शनि वक्री होने वाले हैं, इसका कुछ राशियों पर काफी बुरा असर पड़ेगा। इन्हें अधिक परिश्रम में भी सफलता नहीं मिलेगी, घर में कलह होंगे, जीवन की आर्थिक गाड़ी पटरी से उतरेगी, स्वास्थ्य परेशान करेगा, आपको हर समाज में बैठने का लायक बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है, किंतु दुश्मनों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, जब आप शत्रु और विरोधी से ज्यादा परेशान हो गए हों तो रोजाना प्रतिदिन प्रातःकाल जल में रोली मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें तथा सुबह और शाम नृसिंह भगवान की उपासना करें। हर बृहस्पतिवार उनको लाल फूल अर्पित करके दुश्मनों से बचाव के लिए प्रार्थना करें। जी हां दोस्तों, ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। मान्यता है बहुत जल्द इस झंझट को खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके परिवार में सुख शांति से घर में रह सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको किसी बात की मन में गड़बड़ी आता है तो अपना सोच विचार कर जलदेव जी काम में मत फंसना, आपके साथ बड़े हादसा में पहुंच सकते हैं।
और आपको सही ढंग से इस बात का उच्चारण सही करना चाहिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि जीवन काल में जो भी बड़े काम का सच है वह आपके साथ एक औरत ने सारी खुशियां उजाड़ दी हैं और आपके इस खबर सुनकर शरीर तर तर कांपने लगते हैं। जी हां दोस्तों, सारी परेशानियां दूर हो जाएगा और आपको बड़े बड़े सरकारी नौकरी में हासिल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, शत्रु को शांत करने के लिए आप नियमित रूप से प्रातःकाल हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं तथा उन्हें लाल रंग का फूल चढ़ाएं। साथ ही नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करें। जी हां दोस्तों, आप किसी काम को लेकर यदि यात्रा पर जा रहे थे तो उसमें आप वाहनों का प्रयोग सावधानी से करें, नहीं तो कोई दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। आप साझेदारी में कार्यक्षेत्र में कोई काम कर सकते हैं और परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिवार के सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे। आपको अत्यधिक काम रहने के कारण कुछ मौसमी बीमारियां हो सकती हैं जिनमें आप डील बिल्कुल ना दें। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप यदि किसी नए काम में हाथ आजमाएंगे तो उसमें आपको कोई नुकसान होने की संभावना है। आप कामों को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं। आपका कोई पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने आसपास रह रहे मित्रों के रूप में शत्रुओं को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि वह आपके कामों को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। व्यापार में कोई गिरावट होने से आपको समस्या आ सकती है। आपको यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए भागदौड़ से भरा रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर अत्यधिक मेहनत करनी होगी, तभी आपके काम पूरे हो सकते हैं। आप कार्यक्षेत्र में अपने सहयोगियों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। अविवाहित जातकों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित चल रहा था तो उसमें भी आपको जीत मिलेगी। आप किसी की कही सुनी बातों में ना आए, नहीं तो उसमें आपको समस्या हो सकती है। आप अपने भाई बहनों से कोई भी बात बहुत ही सोच विचार कर करें। जी हां दोस्तों, आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आप लोगों से काम निकलवाने में कामयाब रहेंगे। आपके जो रुके हुए काम आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे तो आप उन्हें पूरा करने का मन बनाएंगे, जिसके लिए आप मेहनत भी पूरी करेंगे। जिन्हें आप मिल बैठकर सुलझाएं तो वह आपके लिए बेहतर रहेगी। जीवन साथी को करियर में आ रही समस्याओं को लेकर आप उनके लिए किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार को नियंत्रण बनाए रखने के लिए रहेगा। आपके स्वास्थ्य में गिरावट रहने के कारण आप परेशान रहेंगे, खत्म हो जाएगा। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को अपने परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं। आप किसी काम को पूरा करने के लिए अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। बिजनेस की कुछ योजनाएं गति पकड़ेगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप कुछ उधेड़-बुन में लगे रहेंगे, क्योंकि लंबे समय से आपने अपने व्यवसाय की ओर रुख किया था तो आपके काफी काम लटक सकते हैं। परिवार में अपनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाएंगे, जिनसे आपको बचना होगा। संतान ने यदि किसी कोर्स को करने का सोचा है तो उन्हें उसमें दाखिला मिल सकता है। आपके किसी मन की इच्छा के पूर्ति होने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप किसी से कोई गुप्त जानकारी शेयर ना करें। जी हां दोस्तों, आपको किसी कानूनी मामले में समस्या उठानी पड़ सकती है, इसलिए आप बहुत ही तोल मोल कर बोले। कार्यक्षेत्र में आपको प्रमोशन मिलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। माताजी को आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं। आज आप अपने जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आएंगे, जिससे आप दोनों के बीच चल रही दूरियां भी समाप्त होगी। सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज का दिन
आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने के लिए सोच विचार कर रहे थे तो उसके लिए वह समय निकालने में कामयाब रहेंगे। आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा और परिवार के सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। मित्रों, दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सिखाना ही पड़ेगा, अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपए पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटने ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे दूर करेंगे, छोड़ आएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है, वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है, वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और यह दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं। तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती है, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि घर में रुपया पैसा कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीज दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहण के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपका मन में प्रेम बढ़ता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप ध्यान से समझिए। आपको हर रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं या किसी मंदिर में दान कर सकती है। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखती है और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आए। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा कम व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आए। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य करें। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खाने भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है, अगर लगता भी है तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दांपत्य जीवन उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, यह शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले काम की आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों,
शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों दोस्तों? घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है। और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं, इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही काम करने से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। जैसे कि आप जब घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकले। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकले। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको गंदा नहीं होने देना है, क्योंकि वह रुमाल सिर्फ अपने अपने पास शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह है आपका स्त्री, यानी कि आपका हमदर्द, आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों। हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियां में जो अंगूठा होता है उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उसे भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियां को कुछ इस प्रकार से घूमड़ आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाए, और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है, जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न ना हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा, और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगी। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें करके देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हां दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहन करते थे, तब उनका काम, धंधा, व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ाने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया, और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चयन, सुख सुख सब गायब होने लगा, और भोग विलास, यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगी, स्त्री से क्लेश रहने लगा। ये दोस्तों, घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम, धंधे, व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की, तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है। बाकी उनकी सारी बातें सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था। ग्रहण में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदी है जो आपको महंगी लगे, जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। इतना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहननी है। और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों,
आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगी। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं। हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है दोस्तों, बस सही ज्ञान मिलने की देर है दोस्तों। हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सहलाएंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दाल मिलकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उनकी कृपा से धान में वृद्धि होती है। अगर आप चंद